आपकी एकता की मिसाल दी जाती थी। संघर्ष करने वाले कहते थे कि अगर किसी को धरना करना है, किसी को प्रदर्शन करना है, किसी को सरकारों को झुकाना है, तो शिक्षा मित्रों से सीखे। और मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जुड़िए, जम के लड़िए और लड़के फाइनल करिए, फाइनल होगा आपका। इस समय सरकार सबसे कमजोर स्थिति में है। सरकार के अंदर सारे स्क्रू इधर से उधर फंस रहे हैं और यही समय है, सही समय है। मिलकर संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, सदैव साथ में आएंगे, जब बुलाएंगे आएंगे। मिश्रा जी। चलिए, हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी भी आ चुके हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। पहले बंधु जी से ही भिड़ा जाए कि शिक्षा मित्रों को बीजेपी प्रवक्ता ने इतना लाचार, कमजोर, असहाय क्यों माना? उन पर इतना बड़ा हमला बोल दिया। आज आप सोशल मीडिया में वीडियो देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है। बता दिया कि 9वां और 8वां हाई स्कूल फेल शिक्षा मित्र है, उसके बारे में क्या जिक्र करो। अगर टीवी चैनल पर सार्वजनिक ये बयान दिया जाए, बड़ा जिम्मेदारी है बंधु जी। और ऐसे दौर में जब 27,964 स्कूल बंद हो रहे हो, एक एनजीओ का गाजे बाजे से आज मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हो, क्या बेसिक शिक्षा खत्म होने जा रही है उत्तर प्रदेश से? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा तो मैं लेट हुआ क्योंकि आज मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और मैंने उसको सोचा कि 8:30 तक निपटा लूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। और आज जो आपने भी सूचना बताई कि इतने स्कूल बंद होने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के गरीब गुरबा के लिए और इस प्रदेश की आम जनता के लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उपलब्धियां बताई जा रही हैं स्कूल बंद करना, तो ये संकेत है कि आगे सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूलों को ये आगे इन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है। अब जरूरत है कि सभी साथियों को मिल करके इस पर एक विचार करके एक प्लानिंग के तहत आगे लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी का बच्चा पढ़ाई न कर पा रहा हो, खेल कूद न कर पा रहा हो और पड़ोसी ने उसको गोद ले लिया हो, कितनी दुखद बात। और वो जिसका बच्चा, जो व्यक्ति ने गोद लिया है, जिसका बच्चा गोद लिया गया, वो पूरे मोहल्ले में बता रहा है कि देखिए मैं नहीं पढ़ा पाया, मेरे बच्चे को ये पढ़ाएंगे। वो उपलब्धि बता रहा हो कि मतलब मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं इसका अभिभावक हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मेरे बच्चे को पड़ोसी पढ़ाएगा, मेरे बच्चे की किताब पड़ोसी लाएगा। और वो उसके शर्म की बात होने बजाय वो गर्व की बात हो। अरे संस्थान, सरकार का काम है प्राइवेट स्कूलों को लेकर के सरकारीकरण करना, ये सरकार होती है। अपने अपाहिज, अपने मान लीजिए जो भी आप उसको समझते हो कि कम छात्र संख्या है या कमतर है, खराब है, तो उसको अच्छा करना आपका काम है, ना कि आप उसको किसी के पड़ोसी को दे दिए और आप बता रहे हो कि वाह वाह बहुत अच्छा, शिक्षा में क्रांति आ गई। मैं बहुत पहले से इस बात को मैं लगातार कहता रहा, सब निजीकरण के रूप हैं, निजीकरण के विविध रूप। जैसे रावण के कई चेहरे थे, उसी तरह से निजीकरण के कई स्वरूप हैं। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। और इसीलिए आपको शिवकुमार भाई, आपको अच्छी तरह याद हो, मैंने 18,000 किलोमीटर की यात्रा चंपारण से लेकर के राजघाट तक किया था, 33 दिन लगातार, जून के महीने में। हमने लिखा था एनपीएस निजीकरण देश भारत छोड़ो, ये मैंने लिखा था। आज भी हमारी ब्लॉकों में गोष्ठियां चल रही हैं, एनपीएस निजीकरण देश के लिए घातक है। आज भी हम लोगों को जगा रहे हैं, आज भी हम लोगों को बता रहे हैं। दुर्भाग्य है, थोड़ा सा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तमाम संगठनों के जो तमाम शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी गोट पदी प्रतिष्ठा को लेकर के, अच्छा ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका किसी आदेश निर्देश से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए ये चीजें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो लड़ने वाले लोग हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमने गुजरात मॉडल देखा है, इसी तरह स्कूल बंद किए गए, हमने मध्य प्रदेश मॉडल देखा है, इसी तरह स्कूल बंद किए गए। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को संदेश देना चाहिए कि हम इन व्यवस्थाओं से बाहर होंगे, और उसका एक ही कारण है, जब हम चश्मा उतारेंगे तो हमें बहुत कुछ दिखेगा कि प्राइमरी के स्कूल
जो गरीब गुरबा किसान के शिक्षा का केंद्र होते हैं, उन पर हाथ मारा जा रहा है, उद्योगपतियों को उस पर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और अगर उद्योगपति ही शिक्षा चलाएंगे, चिकित्सा चलाएंगे, तो फिर आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा? सिर्फ विधानसभा में और संसद में बैठ के भाषण देना काम नहीं होता है। आपकी लायबिलिटी होती है, शिक्षा निःशुल्क हो, चिकित्सा निःशुल्क हो, बेहतर से बेहतर हो, ये सरकारों का काम है। और बता दें, इसके पीछे निजीकरण का है, नौकरियां आगे ना देना पड़े। पूछा गया, भाई रेल में नौकरी दे दीजिए, नहीं मेरे हाथ में नहीं है। चिकित्सा में नौकरी दीजिए, नहीं वो तो एनजीओ काम कर रही है। बेसिक में नौकरी दे दीजिए, नहीं वो तो प्रथम आ गया। आप अपनी लायबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज जो किया है वो आपके लिए सुनहरा हो सकता है, इस प्रदेश की आम जनता के लिए कतई सुनहरा नहीं है। वो जो बच्चे गरीब घर के निःशुल्क शिक्षा लेते थे, अब वहीं पर, और इसका उदाहरण मैं बताऊं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था, वहां 50 रुपए का है। सिर्फ बताया गया ये दे दिया जाएगा तो ये सुविधाएं कुछ नहीं मिली, दाम बढ़ गए। यही काम बेसिक शिक्षा में होने जा रहा है और इस पर सरकार की बहुत तीखी नजर है, बहुत टेढ़ी नजर है और बहुत कुदृष्टि है। तो मैं, और अभी आपने एक बयान की बात किया, वो बयान मैंने सुना नहीं क्योंकि आज मैं थोड़ा दिन इस व्यवस्था, लेकिन मैं कहता हूँ किसी लेवल का शिक्षक है, काम तो वही करा रहे हो ना आप। शिक्षक है, आप किसको क्या दे रहे हो, ये आपकी विसंगति है, ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन काम तो वही करा रहे हो ना, पढ़वा वही रहे हो, पढ़ा वही रहा है। तो फिर, और जिन मंत्रियों ने बोला होगा, थोड़ा सा एक लाइन और बोल देते कि तमाम अनपढ़ भी मंत्री बनते हैं, उनको मंत्री बनने का हक नहीं है, ये भी बोल देते थोड़ा। अब वो तो आपने कह दिया थोड़ा पढ़े लिखे है ना, थोड़ा बहुत बोले। तमाम तो आपके यहाँ पढ़े लिखे भी नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको एमबीबीएस नहीं किया वो चिकित्सा मंत्री होगा। इस देश दुर्भाग्य है, जो किताब कलम नहीं छुआ वो शिक्षा मंत्री होगा। जिसने कभी सेना का हिसाब किताब और उसकी बहादुरी नहीं देखी वो रक्षा मंत्री होगा। हो गया है। तो ऐसे बयानबाजी, और बयानबाजी मैं बता दूं आपको मिश्रा जी, बयानबाजी यूं ही नहीं की जाती है। मैं बताऊं आपको, मैं जो समझा हूं, बयानबाजी जानबूझ के की जाती है। उससे क्या होता है कि मुद्दे की दिशा बदल जाए। हम मूलभूत चीजों से हटाने के चक्कर में ये बात होने लगे, ये चर्चा होने लगे। ये भी एक तरीका होता है, मूलभूत मुद्दों से हटाने का एक तरीका है कि अंड बंड संड एक बयान दे दीजिए, फिर जनता उसी पर चर्चा करने लगे और जो बेसिक चीजें वो भूल जाए, महंगाई भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, पेपर लीक भूल जाए, शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण भूल जाए, अग्निवीर की बात भूल जाए। ये भी एक बड़ा कारण होता है। तो मेरा इतने कहना है, और आपने हमेशा जनवादी मुद्दे उठाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा मैं विश्वनाथ कुशवाहा जी के पास पहुंचूंगा। विश्वनाथ जी, बड़ी बात की बंधु जी ने कि जब स्कूल ही नहीं बचेंगे तो शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक, पोस्ट ही नहीं बचेगी तो करेगा क्या? अब तो लड़ाई रोजगार या आपके नियमितीकरण के साथ साथ ये भी तो है, स्कूल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और जो अभी बंधु जी ने बात की वो बड़ा गहन मुद्दा है कि हो सकता है मुद्दों से भटकाने के लिए बयान दे दो, शिक्षा मित्र लज्जा इसी बात पे। किसी ने कहा कि तेरी पूंछ में आग लग गई, वो अपनी पूंछ खोजता घूम रहा है। किसी ने कहा कान कौआ ले गया, आदमी भाग पड़ा, कौए के पीछे कान की जगह रह गया, अब कान ढूंढता खोज रहा है। तो कई चीजों से भ्रमित किया जाता है। तो क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर आज के इस पूरे वाकये पर? आदरणीय मिश्रा जी, ज्यादा क्या बताएं आपको, हमारे पूरी नॉलेज है आपको, हमारी पूरी सब परिस्थितियों से। हम अभी आदरणीय शुक्ला जी बोल रहे थे, एक दिन 14 जुलाई को उनकी और हमारे दोनों बड़े संगठन हैं, मैं तो समकक्षी समझता हूँ, तो हमसे बड़े हैं, तो
तो बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने तय कर दिया था कि इन कार्यक्रमों में ब्लॉक से, जिले से और फिर प्रदेश में कार्यक्रम हो। 5 सितंबर के लिए दोनों संगठनों द्वारा पहले हो चुका है। बस केवल बहुत अच्छी बात यह थी कि अब दोनों संगठन चूंकि एक ही डेट क्लियर कर दी है, तो अब बैठ करके वार्ता हो जाए कि मिनिमम व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि हमारा मंच में किस प्रकार से, क्यों बहुत बड़ा मैंडेट होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनको कवर करना, उनको व्यवस्थित बैठालना, अराजकता लोग फैला सकते हैं, लोग कुछ और भी आ सकते हैं ऐसे लोग जिससे हमारा ये कार्यक्रम फेल कर दें और सरकार की नजरों में हम अराजक माने जाएं। तो इन सभी चीजों के उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग बैठेंगे, आदरणीय शुक्ला जी के साथ हम बैठेंगे और बातचीत हमारी चलेगी। हमने बहुत कई कार्यक्रम पहले भी किए हैं एक साथ में बैठ करके, परिणाम जो भी रहा हो। और मैं एक केवल बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय मनोज जी बता रहे थे, विनय सिंह जी, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार, इनसे मिलता हूँ तो हमको ऊर्जा मिलती है। उत्तर प्रदेश में मैं तो समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपनी